तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर है सेरोलॉजी पे। ओके, मींस कार्ल मेंज के कॉन्सेप्ट पे। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशंस बताया था। ओके, अब देखिएगा कार्ल मेंज साहब ने क्या किया, सेरोलॉजी पे काम किया। किस पे? सेरोलॉजी। और आपको पता है कि सेरोलॉजी क्या करता है। सेरोलॉजी का मतलब है कि पेशेंट मींस इंडिविजुअल्स में एंटीबॉडी है या नहीं है उसका पता लगाना। ओके, मींस हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है कि नहीं है। अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट आता है लड़ने के लिए, तो उस इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं बन रही, तो उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। अभी एक पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में सीरम का टेस्ट बहुत किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा मैं यहां लिख दूं एन एंटीबॉडी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। अब आपको पता है कि जो कार्ल मैन साहब थे, इन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया सेरोलॉजी को टैक्सोनॉमी में। तो देखिएगा, ही शोड इंपॉर्टेंस ऑफ सेरोलॉजी इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में सेरोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना रोल है, उसके बारे में बताया। अब आप कहोगे कि सर कैसे बताया, तो एक मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उस डेफिनेशन के जरिए आप लोगों को ये चीजें क्लियर कर दूंगा कि इन्होंने सेरोलॉजी का ही क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि सेरोलॉजी क्या इंडिकेट्स कर रहा था। तो देखिएगा, सिमिलरिटीज similarities and dissimilarities in स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज भी होती हैं बेटा जी, और डिसिमिलरिटीज होती हैं, विच हेल्प्स टू know the which helps to know the phylogenetic relationship of living beings। phylogenetic relationship of living beings। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि phylogenetic relationship है लिविंग बींग्स का। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देखिएगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा जी, ये क्या करेगा, ये भी किसी ना किसी के साथ क्या करेगा, कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, विच आर phylogenetic living organisms which are phylogenetic। अब मैं देखना यहां पे एक कॉन्सेप्ट और नया आ गया बेटा। आप कहोगे सर, आप बोल रहे हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज भी हों और डिसिमिलरिटीज भी हों। ओके, मींस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज भी हों और डिसिमिलरिटीज भी हों। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज तो हो रही ना, मींस सिमिलरिटीज तो हो रही ना। तो अगर सिमिलरिटीज होंगी
तो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? लिविंग बीइंग्स को। ओके, तो ये जो लिविंग बीइंग्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है? फाइलोजेनेटिकली, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर फाइलोजेनेटिकली क्लोज रिलेटिव्स, फाइलोजेनेटिकली क्लोज रिलेटिव्स ऑफ, मींस अगर मैं बोल दूं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बार बार लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि यहां पे हमें क्या करना है? फाइलोजेनेटिक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कोरिलेट करना है बेटा जी। ओके, तो अगर मैं बोल दूं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फाइलोजेनेटिकली बहुत क्लोज रिलेटिव्स के साथ क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होती है प्रोटीन में, मींस हैव मोर क्लोज relatives which have similarities in their protein, similarities in their proteins। तो देखिएगा, मैं बात कर लूं कि living organisms which are phylogenetically close relatives which have similarities in their protein, close relatives which have more similarities in their प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और फाइलोजेनेटिक बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं तो प्रोटीन में जो सिमिलरिटी होंगी बहुत बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन अगर मैं बात कर लूं कि और ऑर्गेनिज्म है फाइलोजेनेटिकली मोर डिस्टेंसिव है तो क्या होगी? बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटीज होंगी प्रोटीन में। तो बेटा जी क्या होंगी? बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटीज क्रिएट होंगी। अब बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटीज कैसे क्रिएट होंगी? तो देखिएगा, अगर मैं बात कर लूं ऑर्गेनिज्म विच आर डिस्टेंटली रिलेटिव हैव डिफरेंट प्रोटीन, मींस organisms which have distantly relative means organisms which have organisms which have distantly, मतलब distantly relatives have कौन सा प्रोटीन? डिसिमिलर प्रोटीन की सेम प्रोटीन? बता भी है जल्दी। डिसिमिलर प्रोटीन की सेम प्रोटीन, डिसिमिलर प्रोटीन की डिफरेंट प्रोटीन की सेम प्रोटीन। अरे भैया, जब यहां चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका फाइलोजेनेटिक मींस जो रिलेशनशिप है बहुत नजदीक रिलेशनशिप है तो ज्यादा सिमिलरिटी होंगी, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो प्रोटीन क्या होंगे? अलग अलग होंगे, डिफरेंट प्रोटीन होंगे। तो विच है डिफरेंट प्रोटीन, विच है डिफरेंट प्रोटीन। लेकिन अगर मैं यहां पे एक नोट की बात कर लूं आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो देखिए ले द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, द फाइलोजेनेटिक relationship of plants and the phylogenetic relationship of animals, ठीक है? तो देखिएगा, द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ एनिमल कैन बी स्टेबलाइज बाय एनिमल सीरम। एनिमल सीरम के द्वारा ही हम स्टेबलाइज कर देंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप प्लांट्स का और एनिमल का। इट मींस दैट अब देखिएगा, इट मींस दैट का मतलब है सेरोलॉजी indicates that
चिंपैंजी is close relative to man। तो ये इंडिकेट्स करती है, तो देखिएगा सेरोलॉजी इंडिकेट दैट चिंपांजी इज मोर रिलेटिव्स या क्लोज रिलेटिव्स टू मैन। तो ये था कार्ल मैंज की कहानी। किसकी कहानी? कार्ल मैंज की कहानी। तो क्या इन्होंने सेरोलॉजी को इंपॉर्टेंस दिया टेक्सोनॉमी में और बोला कि प्रोटीन में सिमिलरिटीज भी होती हैं और डिसिमिलरिटीज भी होती हैं। हम इस बात का इंडिकेट करते हैं कि लिविंग बींग्स हैं, वो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और क्लोज रिलेटिव हैं तो सिमिलर प्रोटीन होंगे, और ऑर्गेनिज्म है वो डिस्टेंसली होंगे, मतलब डिस्टेंस पर रहेंगे तो प्रोटीन अलग अलग होगा। तो हमने फिर ये भी कहा कि प्लांट का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और एनिमल का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कौन स्टेबलाइज करता है? एनिमल का सीरम। इट मींस दैट सेरोलॉजी क्या है? अगर सेरोलॉजी इंडिकेट्स करे तो क्या कराएंगे? सेरोलॉजी इंडिकेट्स करती है कि जो चिंपांजी है वो बहुत क्लोज रिलेटिव्स है मैन का। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट सेगमेंट है 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ये है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ओके, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, क्यों दिया, काय के लिए दिया, काय का कौन कौन से क्राइटेरिया है वो देख लीजिए सारे। तो देखिएगा RH विदेकर ने 1969 में, RH विदेकर in 1969 proposed the 5 kingdom classification। ओके, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन काय के लिए बनाया गया? द क्लासिफिकेशन मेड बाय हिम नेमली, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बेटा जी, द क्लासिफिकेशन मेड बाय हिम namely, the classification made by him namely प्रोटिस्टा, मुनेरा, पंजाई जिसको कहते हैं माइकोटा, प्लेनिटी, एनी मेलिया। ओके, तो देखिएगा इन साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में, ये चीजें इंक्लूड थी। ओके, अब जो इसका मेन क्राइटेरिया था, तो देखिएगा वो क्या क्राइटेरिया, द मेन क्राइटेरिया, the main criteria for making classification are, अब देखिएगा बेटा जी, पहला था कंप्लिसिटी मींस
सेल की मेम्ब्रेन, अगर मैं बात कर लूं इनके क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया किस बेस पे निर्भर है? क्राइटेरिया आपका कई चीजों में निर्भर है। मींस कि इसका सेल का स्ट्रक्चर क्या है, मींस कंप्लीसिटी सेल की क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। तो देखिएगा हम बात करेंगे पहले क्राइटेरिया की, जो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम कंप्लीसिटी ऑफ सेल। कंप्लीसिटी ऑफ सेल, ठीक। दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी हम बोलते हैं कंप्लीसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कंप्लीसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा क्राइटेरिया है आपका रिप्रोडक्शन, चौथा क्राइटेरिया है आपका रिप्रोडक्शन। पांचवा क्राइटेरिया है आपका फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक क्लास रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये क्राइटेरिया था मेन इनका, जिन्होंने क्लासिफिकेशंस को बनाया है। तो ये था इनका मेन क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ए क्लासिफिकेशंस। तो 5 क्राइटेरिया याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में बिल्कुल मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद क्या किया मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 किंगडम सिस्टम का क्राइटेरिया बनाया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मींस पहले मोनेरा, मींस पहले प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, फिर कहीं माइकोटा की किंगडम रखूंगा, फिर किंगडम प्लेंटी रखूंगा, फिर किंगडम एनिमिलिया रखूंगा, ओके, फिर किंगडम प्लेंटी रखूंगा, फिर किंगडम एनिमिलिया रखूंगा। तो देखिएगा ये सारा का सारा क्राइटेरिया था आर एच विदेकर साहब का। अब आर एच विदेकर ने भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जो पॉइंट्स या जो डायग्राम शो करता है इंक्रीजिंग कंप्लीसिटी ड्यूरिंग एवोल्यूशन, इंक्रीजिंग कंप्लीसिटी ड्यूरिंग एवोल्यूशन। तो देखिएगा इंक्रीजिंग कंप्लीसिटी ड्यूरिंग एवोल्यूशन, इंक्रीजिंग कंप्लीसिटी ड्यूरिंग एवोल्यूशन। और किसकी इंक्रीजिंग कंप्लीसिटी? 5 किंगडम सिस्टम की कंप्लीसिटी, ओके। अब इसका एक डायग्राम है, वो डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ यहीं पे कि ये जो लाइन यहाँ जाएगी वो जाएगी डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, मींस डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन की मतलब किस तरीके से एवोल्यूशन का डायरेक्शन है, ओके। तो यहाँ मैं लिख दूं डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, ओके। अब मैं अगर बात कर लूं पहले कॉन्सेप्ट की, तो 2 कॉन्सेप्ट हमें करना है, एक मोनेरा का, एक प्रोटिस्टा का, किंगडम प्रोटिस्टा का। तो कुछ कंप्लीसिटी है जो मैं बनाना चाहूंगा, देखिएगा।
एक कम्प्लिसिटी, दूसरी कम्प्लिसिटी। ओके, तो यहाँ कहीं मैं बना दूंगा आपका, ठीक है, यहाँ मैं अब बना दूंगा, देखिएगा, किंगडम मोनेरा। ओके, किंगडम मोनेरा। यहाँ कहीं बन जाएगा आपका किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा बन गया। ये जो कम्प्लिसिटी है, ये जो कम्प्लिसिटी है, यह वाली देखिए, एक मिनट, यहाँ वाली जो कम्प्लिसिटी है, कम्प्लिसिटी ऑफ सेल, ये वाली कम्प्लिसिटी ऑफ सेल, और ये जो है, ये है कीमो सिंथेटिक। ओके, कम्प्लिसिटी ऑफ सेल। इसके बाद है कम्प्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स कम्प्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखिएगा, कम्प्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कम्प्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ अगर वहाँ मैं बात कर लूँ तो यहाँ हो जाएगा प्रोकैरियोट्स मीन्स यूनिसेल, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। ओके, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, मल्टीसेलर यूनिसेलर। तो यहाँ हो जाएगा मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और यहाँ हो जाएगा यूनिसेलुलर, या यहाँ हो जाएगा यूकैरियोट्स, यहाँ हो जाएगा प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। ओके ना। अब मैं फिर से बात कर लूँ बेटा जी एक बार, अलग अलग किंगडम की बात कर लूँ। अब अलग अलग किंगडम कैसे, तीन किंगडम और बचे, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लेनिटी, किंगडम एनिमिलिया। ओके, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लेनिटी, किंगडम एनिमिलिया। ओके, तो देखिएगा, प्लेनिटी फंजाई तो अलग अलग बना लूँ, देखिएगा ऐसे बना लूँ कि ये हो गया आपका किंगडम प्लेनिटी, ये हो गया आपका किंगडम फंजाई, और ये वाला सेगमेंट हो गया आपका किंगडम एनिमिलिया। तो देखिएगा, ये है आपका किंगडम प्लेनिटी, ये हो जाएगा किंगडम फंजाई माइकोटा, और ये हो जाएगा किंगडम एनिमिलिया, एनिमिलिया। ओके, तो देखिएगा, किंगडम फंजाई भी हो गया, एनिमिलिया भी हो गया, और प्लेंटी भी हो गया। तो किंगडम फंजाई भी हमने देख लिया, एनिमेलिया भी देख लिया, प्लेंटी भी हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब बारी आती है इनके क्लासिफिकेशंस की, मींस कौन क्लासिफिकेशंस किससे जा रहा, मींस जो एनिमेलिया है वो कैसे आपको शो कर रहा है कि एक इंक्रीजिंग कंप्लिसिटी है, इंक्रीजिंग कंप्लिसिटी है किसकी, एवोल्यूशन की, ड्यूरिंग एवोल्यूशन। ओके, तो देखिएगा, अगर मैं बात कर लूं, ओके, ठीक है ना। तो ये कंप्लिसिटी ऑफ सेल, ओके, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, कंप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनेज, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। अब यहां कहीं होगा आपका कुछ बॉक्सेस जो मैं आपको बना दूं, देखिएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, एक्चुअली क्या बेटा यहाँ जगह नहीं बची है,
इसीलिए मैं ये बॉक्सेस ऐसे बना रहा हूँ। आप लोग थोड़ा फैल फटक कर बनाइएगा, मीन्स अच्छे से डिस्टेंस दे के बनाइएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहला है, अब मैं थोड़ा सा पेन इसको और पतला कर लूँ। पहला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो ये है मेजर रोल, मेजर इकोलॉजिकल रोल, मेजर इकोलॉजिकल रोल। ओके। दूसरा अगर ऑटोट्रॉफ की बात कर लूं तो ऑटोट्रॉफ्स है तो ये है आपका ऑटोट्रॉफ्स। ओके। और ये है आपका हेट्रोट्रॉफ्स, और ये भी आपका हो जाएगा हेट्रोट्रॉफ्स। ओके। और ये अगर आपका हो गया बेटा प्रोड्यूसर, तो ये आपका है प्रोड्यूसर। ये डिकम्पोजर्स, फंजाई डिकम्पोज करती डिकम्पोजर्स। और ये आपका हो जाएगा कंज्यूमर्स, क्योंकि एनिमल कंज्यूम्स करते हैं। ओके। तो देखिएगा बेटा जी, ये मैंने पूरा का पूरा क्राइटेरिया बना दिया है, किससे रिलेटेड, आपके सेगमेंट से रिलेटेड और आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। ओके। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आया कि कौन एब्जॉर्प्शन, कौन इंजेक्शन, कौन फोटोसिंथेसिस कर रहा। तो देखिएगा बेटा जी, अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं बात कर लूं इस एरो की, ओके, इस एरो की, तो ये कर रहा फोटो सिंथेसिस। अगर मैं बात कर लूं इस एरो की, तो ये कर रहा एब्जॉर्प्शन। अगर मैं बात कर लूं इस एरो की, तो ये कर रहा इंजेक्शन, ये कर रहा इंजेक्शन। तो ये है पूरा का पूरा कंप्लीट क्राइटेरिया, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्राइटेरिया बेटा जी ऑफ 5 किंगडम सिस्टम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्लीसिटी ड्यूरिंग एवोल्यूशन। तो देखिएगा 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशंस ऑफ इंक्रीजिंग कंप्लीसिटी ड्यूरिंग एवोल्यूशन। तो ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, किस तरीके से डायरेक्शन हुआ। ओके। किंगडम मोनेरा आया, कीमोसिंथेटिक हुआ, तो क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक होगा। कंप्लीसिटी का जो रोल है वो सेल ऑफ कंप्लीसिटी हो गई, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हो जाएंगे। कंप्लीसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा, ओके, प्लेनिटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो आपका जो फोटोसिंथेटिस का रोल है वो करेगा प्लेनिटी, मींस प्लांट करेंगे। और जो मींस फंजाई का जो रोल, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं फंजाई, ओके, डिकम्पोजर्स। और जो आपके प्लेनिटी है ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओके। और क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेजर इकोलॉजिकल रोल। तो ये है क्या आपके, देखिएगा ये मेजर इकोलॉजिकल रोल बता दिया मैंने, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके। तो देखिएगा, अगर मैंने सारे के सारे इकोलॉजिकल रोल बता दिए और सारे के सारे आपको किंगडम से रूबरू करा दिया, तो देखिएगा जो प्लेनिटी है, मींस प्लेनिटी का मतलब है प्लांट्स। ओके। प्लांट्स मींस प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर करो ऑटोट्रॉफ्स। ओके। क्या करेगा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करेगा। और देखिएगा इसके बाद फिर मैंने क्या, फंजाई मींस जो आता है माइकोटा में, तो हेटेरोट्रॉफ्स है और डिकम्पोजर्स का काम करेगी फंजाई। ओके। लेकिन यहां क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ओके। इसके बाद क्या होगा, हम एनिमिलिया की तरफ चलेंगे, मींस एनिमल्स की तरफ चलेंगे। तो एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, कंज्यूमर हैं, और क्या करेंगे, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होगा इंजेक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन। तो प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेसिस। ओके। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एब्जॉर्प्शन, और एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंजेक्शन। तो 100% नीट का क्वेश्चन फ्रेम होगा, यहां से पूरा क्राइटेरिया बना दिया मैंने, देख लीजिए आप। ओके, देख लीजिए, किसी को भी डाउट हो पूछेगा। ओके। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा
ये सेगमेंट होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन सी चीज इंक्लूड हैं, और लास्ट बचता है 3 डोमेन थ्योरी या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज बाय कार्ल बोज। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद।